दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बारे में समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर के देश एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। पिछले 20-30 सालों से ज्यादातर एमएनसीज उन स्थानों की खोज में है जहां वो सस्ते दामों पर प्रोडक्शन कर सके। एमएनसी यानी मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन उन कंपनीज को कहा जाता है जिनका बिजनेस कई देशों में फैला होता है। मतलब अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी तो उस कंट्री का फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया, तो अब वो ना सिर्फ इंडिया के लिए कार प्रोड्यूस करता है बल्कि कई कंट्रीज में कार और कार कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। इन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से कंट्रीज के बीच का कनेक्शन बेहतर होता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में इन एमएनसीज का मेजर रोल है। लोग जब बेटर इनकम, बेटर जॉब या बेटर एजुकेशन की तलाश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से भी कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती है और ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट करो। सेकेंड टॉपिक में हमें समझना है कि आखिर किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाया है, और इसके दो मेन फैक्टर्स हैं। पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी के रैपिड इंप्रूवमेंट ने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे इंप्रूवमेंट हुए हैं जिसकी वजह से गुड्स को लंबी दूरी तक लोअर कॉस्ट में आसानी से डिलीवर किया जा सकता है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज की वजह से कम्युनिकेशन काफी फास्ट हो गया है। इंटरनेट की वजह से हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंस्टेंट ईमेल और वॉइस मेल भेज सकते हैं, वो भी नेग्लिजिबल कॉस्ट में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ही शॉर्ट में आईटी बोलते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। टेक्नोलॉजी के बाद लिबरलाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो लिबरलाइजेशन उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई गवर्नमेंट अपने बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देती है। रेस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से किसी देश के भीतर दूसरे देशों की कंपनीज भी फ्रीली ट्रेड कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए चाइना से जो टॉयज इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, सपोज करो कि इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, तो टॉयज का प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब चाइनीज टॉयज जो सस्ते माने जाते हैं वो सस्ते नहीं रहेंगे और इंडिया में चाइना के टॉयज का मार्केट खत्म हो जाएगा। इसी वजह से इंपोर्ट टैक्स को ट्रेड बैरियर कहा जाता है। गवर्नमेंट अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने या घटाने के लिए इंपोर्ट टैक्स को बढ़ाती या घटाती रहती है। आजादी के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर लगा दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना जरूरी था। फिर 1991 में पॉलिसीज में कुछ मेजर चेंजेस किए गए और फॉरेन ट्रेड के सभी बैरियर्स को हटा दिया गया, ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स फॉरेन मार्केट के साथ कॉम्पीट कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। इंडिया के इस डिसीजन को कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया और इसी के साथ बोर्ड एग्जाम के पीओवी से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।